Question number 3. If tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a. हिंदी में यदि tan 2a बराबर cot a minus 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ऐसे में हमें जो रिलेशन दिया गया है वो है tan 2a इक्वल टू cot a minus 18। इस रिलेशन के बेसिस पर हमें a की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। अब इक्वल के दोनों तरफ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए। अगर इक्वल के दोनों तरफ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं तो दोनों का आइडेंटिकल होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है तो इन्हें सेम बनाइए। अब ऐसे में tan को cot में या cot को tan में बदलना होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट हमारे पास 90 प्लस माइनस है। 90 प्लस माइनस थीटा के थ्रू हम एक को दूसरे में बदल सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस माइनस चेंज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। ऐसे में अगर 90 प्लस माइनस चेंज है तो फिर tan को cot में या cot को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग 90 प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग tan को cot में और cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि 90 प्लस का कॉन्सेप्ट ले या फिर माइनस का कॉन्सेप्ट ले, किसके थ्रू सॉल्व करें। एक्चुअली 90 प्लस के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वैल्यूज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, जबकि हमें वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए हम प्लस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे। दैट मींस 90 माइनस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ऐसे में tan को cot में या cot को tan में किसी एक को कन्वर्ट करना है। लेट हम tan को कन्वर्ट करें। अगर 2a को tan को अगर cot में कन्वर्ट करना हो तो cot होता है 90 माइनस थीटा, थीटा इज यहाँ पर 2a, ऐसा लिखा जा सकता है। दैट मींस cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan हो जाएगा। क्लियर? tan थीटा हो जाए तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। दैट मींस tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है। इसके आगे दिया हुआ है cot a माइनस 18, दैट इज, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। इक्वल होने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी सेम होना चाहिए, जो ऑलरेडी हो गया, और एंगुलर वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, तभी तो इक्वल होंगे। तो इट मींस ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तभी हम दोनों को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। सो 90 माइनस 2a की वैल्यू a माइनस 18 के बराबर होनी चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया। तो ऐसे में माइनस 2a को ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो इट विल बी माइनस इधर आके प्लस का 2a हो जाएगा, और 18 को इधर ले आते हैं तो 90 ऑलरेडी है, माइनस इधर आकर के प्लस का 18 हो जाएगा। सो दैट वुड बी 108 इक्वल टू 3a। इसको सिंप्लीफाई करके हम a की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो a विल बी 108 के अपॉन में 3 चला जाएगा। सो 108 अपॉन 3, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 6 18, 36। सो a की वैल्यू हो जाती है 36। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. If tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। ये प्रूव करना है, इसी का हिंदी वर्जन है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a plus b इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ये आइडेंटिफाई कर, ये प्रूव करने के लिए कहा। तो हमें जो रिलेशन दिया गया है वो है tan a इक्वल टू cot b। इस रिलेशन के थ्रू हमें a plus b इक्वल टू 90 लेकर आना है। नाउ इक्वल के दोनों तरफ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं, और हम तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक इक्वल के दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम ना हो। अब इन दोनों को सेम अगर करना हो तो tan को cot में या cot को tan में अगर बदलना है तो हमारे पास 90 प्लस माइनस फॉर्मेट है। दैट मींस 90 प्लस माइनस थीटा का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसमें 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू चेंज होता है। दैट मींस एक को दूसरे में बदला जा सकता है। अब चेंज के रूल के अकॉर्डिंग tan cot में रिलेशन है कि tan cot में बदल जाता है और cot tan में बदल जाता है। दैट्स द रिलेशन। इसका मतलब 90 प्लस माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम tan को cot में या cot को tan में बदल सकते हैं। अब यूज क्या करें, प्लस या माइनस? एक्चुअली अगर हम प्लस के अकॉर्डिंग देखें तो प्लस 90 प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इट मींस एक वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, एक पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि हमें दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चाहिए। इसलिए क्योंकि हम एक ही को बदल रहे हैं तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, सो हम नेगेटिव माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। ऐसे केस में अगर एक ही जगह पर हम 90 माइनस a करें तो 90 माइनस थीटा तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा। तो दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिकॉज cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ओके, सो cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a हो जाएगा। इधर राइट साइड में हमें cot b ऑलरेडी गिवन है। नाउ इक्वल के दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे सेम हो गए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम है तो इक्वल होने के लिए एंगुलर वैल्यूज को भी सेम होना चाहिए। सो 90 माइनस a शुड बी इक्वल टू b, ये इसके बराबर होना चाहिए।
अब ऐसे में अल्फाबेटिकल टर्म्स एक तरफ ले चलते हैं तो माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। यही शो करने के लिए हमसे कहा गया था कि a प्लस बी इक्वल टू 90 शो करो, तो दैट्स शोन। इट मींस जो प्रूव करने के लिए कहा गया था वो प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। हिंदी में है यदि sec 4a बराबर cosec a minus 20 जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें a की वैल्यू एक्चुअली आइडेंटिफाई करनी है और रिलेशन दिया है sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20। तो sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 को सिंपलीफाई करके a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। अगेन इक्वल का साइन दिया गया है और दोनों तरफ दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। हम क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ना हो जाए। इसका मतलब या तो sec को cosec में या cosec को sec में कन्वर्ट करना, और कन्वर्जन 90 प्लस माइनस फॉर्मेट के थ्रू हो सकता है। सो 90 प्लस माइनस अगर थीटा किया जाए तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम एक वैल्यू को, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे में बदल सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। अब चेंज कौन किस में? तो sec और cosec के बीच में रिलेशन के अकॉर्डिंग sec cosec में बदल जाता है और cosec sec में बदल जाता है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हम प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें इन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी का मिस हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। नाउ sec cosec में या cosec sec में कन्वर्ट हो सकता है, तो किसी भी एक को कन्वर्ट करना है, लेट sec को कन्वर्ट करते हैं। तो sec को अगर cosec में कन्वर्ट करना है तो 90 प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4a की वैल्यू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 90 से छोटी है। सो इसे 90 माइनस 4a के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा sec किस में? cosec में, तो sec की जगह cosec लिखा जा सकता है। दैट इज ओके। तो sec को sec 4a को cosec 90 माइनस 4a लिखा जा सकता है, बिकॉज cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। क्लियर? और आगे राइट साइड में हमें cosec में ही वैल्यू दे रखी है, cosec a माइनस 20 गिवन। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम है, इक्वल होने के लिए एंगुलर वैल्यूज को भी सेम होना चाहिए। सो एंगुलर वैल्यूज को इक्वल कर लेते हैं, तो 90 माइनस 4a विल इक्वल टू a माइनस 20, ऐसा लिखा जा सकता है। सारे अल्फाबेटिकल टर्म्स एक तरफ और न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस का 4a, a इधर आकर माइनस a हो जाएगा, माइनस 20 वहां ऑलरेडी है, 90 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो प्लस 90 उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। दैट मींस माइनस 4a एंड माइनस 1, तो दैट इज माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110। माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस a विल बी 110 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, दैट मींस a की वैल्यू 22 हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से हम 90 प्लस माइनस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके a की वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हमारा जो फॉर्मेट था 4a की वैल्यू एक की एक्यूट एंगल होनी चाहिए, एक्यूट एंगल मींस न्यून कोण होना चाहिए। तो a की वैल्यू अगर 22 है तो 4a कितना हो जाएगा? 22 का 4 टाइम्स 88, और 88 90 से छोटी वैल्यू है, दैट मींस ये एक्यूट एंगल को डिनोट करता है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ABC are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। हिंदी में यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin B plus C by 2 बराबर cos A by 2। ये शो कर, जो रिलेशन हमें दिया गया है, जो डेटा हमें दिया गया है, ये तो प्रूव करने के लिए कहा गया, शो करना है। एक्चुअली जो डेटा दिया गया है वो ABC are the interior angles of the triangle, त्रिभुज के अंतः कोण है। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। अब ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स हमें दे रखे हैं ABC, दैट मींस ABC, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ना ऐसे में हमसे कहा गया है जो शो करना है उसमें BC को लेफ्ट साइड रखना है, A राइट साइड में, तो A को राइट साइड ले चलते हैं यहां से। तो ये राइट साइड में अगर चला जाता है तो B प्लस C विल इक्वल टू 180 माइनस A हो जाए। अब इसके बाद B और C के सम के अपॉन में 2 आना है, तो 2 कैसे आएगा? 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल बी B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2, ऐसा हो जाएगा। नाउ हमें b प्लस सी बाई 2 के साथ साइन चाहिए, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ
क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ साइन लेने पर, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं तो रिलेशन बनेगा साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 180 डिवाइडेड बाई 2, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगा, माइनस a बाई 2, तो a बाई 2 ये रहा, दैट इज 2 से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, चेंज तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए, a बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स साइन b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कॉस a बाई 2 के बराबर हो जाती है। यही शो करने के लिए हमसे कहा गया था साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 in terms of trigonometrical ratios of angles between 0 degree and 45 degree। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। दैट मींस इनके साथ जो एंगल दिए गए 67 एंड 75, इन एंगल्स को 0 से 45 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एंगल्स कन्वर्ट करना, दैट मींस एंगल की वैल्यू 45 से बड़ी ना हो, ऐसा हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। 67 डिग्री एंड 75 डिग्री दोनों ही एंगल्स को अगर हम 45 से छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 90 का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, क्योंकि 90 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दोनों एंगल्स 45 से बड़े एंगल्स हैं, 90 का हाफ 45 से बड़े हैं, इट मींस इन्हें 90 के कॉन्सेप्ट के थ्रू लेस देन 45 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे में अगर हम 67 की बात करें तो 90 में से कितना माइनस करें कि 67 हो जाएगा, तो दैट वुड बी 23, इट मींस 90 माइनस 23 67 के बराबर होता है, तो साइन 67 को ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस 75 की अगर हम बात करें तो 75 90 में से कितना माइनस करने पर आएगा, तो 90 में से 15 माइनस करने पर 75 हो जाता है, दैट मींस 75 की जगह 90 माइनस 15 एंड 67 की जगह 90 माइनस 23 ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये 90 माइनस के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होगा, 90 माइनस थीटा चेंज, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, 90 प्लस माइनस छोड़ देते हैं 23, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए साइन 90 माइनस 23 की जगह कॉस 23 लिखा जा सकता है। ठीक ऐसे अगर इधर देखें तो 90 माइनस थीटा चेंज, तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदल जाएगा, चेंज नो चेंज साइन में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, 90 माइनस 15 दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। इट मींस साइन 67 एंड cos 75 की वैल्यूज को लेस देन 45 डिग्री में 23 और 15 में कन्वर्ट करने पर कॉन्सेप्ट बनता है cos 23 प्लस sin 15 डिग्री। जो हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था वो 0 से 45 के बीच के एंगल्स में कन्वर्ट हो गया। दैट्स द सॉल्यूशन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम एड्रेस दैट इज़ दिस वन। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर। थैंक यू।